I don't really know what comes next. I'm just doing my best. नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग यूजी नेट 2025 का इकोनॉमिक्स पेपर के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन x+3 बाय x+5। अब इसमें आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन dx बाय x जो होता है log x होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको x+3 बाय x+5 dx। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि x+5 -2 बाय x+5 dx। क्योंकि नीचे x+5 था इसलिए यहाँ 5 - 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब आप इसको अलग कर दो, x+5 बाय x+5 -2 बाय x+5 dx। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये dx बाय 2 dx बाय x+5। क्लियर यहाँ तक है? इसका इंटीग्रेशन x होगा, इसका इंटीग्रेशन log x+5 प्लस सी। क्लियर? यानी 4 नंबर आंसर आएगा। ठीक है, देखने में खास करके अगर आप नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको देखने में भले ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। कोई क्वेश्चन इसमें टफ नहीं होता है। अगर आप सिर्फ 5-6 क्लास या 5-6 लेक्चर इसका कर लेंगे तो ये सारा इंटीग्रेशन और ऐसे डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक बात, हायर स्टडीज में जब आप जॉब करेंगे या किसी बड़े पद पे चले जाते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो खास करके मैथमेटिकल पोर्शन है इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो जिनका मैथमेटिक्स मान लीजिए वीक है किसी कारणवश, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। आप इसका जो पूरा कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, क्लासेस करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा हो जाएंगे जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप भी पढ़ाने लायक हो जाओगे। कहीं से भी इसमें कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। ठीक, हम लोग यूजीसी नेट का जो कोर्स चलाते हैं, इस कोर्स में आपको जो है पूरा लाइव क्लासेस भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा, साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उसका पूरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप डाउट के लिए स्पेशल कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द केनिशियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। ठीक है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगता होगा लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि सेविंग फंक्शन हमारा होता है कितना है। सेविंग फंक्शन होता है एस इजकल टू -a प्लस के वाई डी। ये जो है हमारा वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस होने की वजह से क्या है, यहाँ ए नहीं दिया हुआ है, यहाँ सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो स्वाभाविक बात है हमको के निकालना होगा। अगर हम के निकाल लें तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। क्लियर? के जो होता है हमारा मल्टीप्लायर होता है, और मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होता है एम पी एस। तो के इजकल टू कितना हो जाएगा 1 बाय एम पी एस, ये 4 दिया हुआ है एम पी एस। अब एम पी एस कितना निकलेगा 1/4 यानी 0.25। तो एस कितना आया -a प्लस 0.25 वाई टी। ये निकल गया हमारा आंसर। कौन सा दिख रहा है आसपास 3, -12 दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में छूट गया हो, लेकिन फिर भी आंसर 3 नंबर ही होगा। क्लियर है? ऐसे ही और भी अगर आपको पूरा डिटेल कोर्सेज करना है यूजीसी नेट का तो हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज मेंस, इन तीनों का जो है एक ही कंबाइंड कोर्स है। यानी एक कोर्स में ही हम लोग पूरे जो है तीनों एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। जिन लोगों को खास करके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा कॉन्टेक्ट करने के लिए आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट 2024 के इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स वाले जो सिलेबस होते हैं उसमें देखिएगा कि
इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। ये क्वेश्चन देखने में टफ जरूर लगते हैं, लेकिन ये उतने टफ होते नहीं है। ये जनरली ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आप इसको अगर चाहोगे तो 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएशन का दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x। पहली बात ये है कि y इक्वल टू u बाई v का जो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है? पहले हम v को कांस्टेंट रखते हैं, du बाई dx, माइनस फिर u को कांस्टेंट रखते हैं, dv बाई dx बाई v स्क्वायर कर देते हैं। सेम यही अप्लाई करना है हमको इसमें। तो क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस 2x बाय 1 माइनस 2x का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में जब आप आओगे तो 1 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 2 1 माइनस 2x का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 बाय 1 माइनस 2x का स्क्वायर। रियल में ये क्वेश्चन जो था वो 3 स्टेप 4 स्टेप तक जाता है ऐसा क्वेश्चन, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाता है। और लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आप इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप लगभग 40% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा सा सेकंड पेपर में जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको थोड़ा देख लें, फिर इंडियन इकोनॉमी भी देख लें जो थोड़ा ईजी भी होता है करना। तो अगर इतने कर लेते हैं 65-70% मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे, और जो एक सिलेक्शन के लिए होता भी है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग बना करके अपलोड करते हैं, और जिनको भी यूजीसी नेट का क्लास करना है मोस्ट वेलकम। नंबर आप ऑफिस से कांटेक्ट करके क्लास कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी सीरीज चला रहे हैं। ओके, गुड डे। And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.